आज आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया। आपको शायद पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया, लेकिन वो चला गया और इसी वजह से आप अब भी खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग उस चक्कर से कभी नहीं निकल पाते, लेकिन एक रूल है, बहुत इजी सा, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो सुनने में भले एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन काम करता है और हर बार काम करता है। जब मेरे रॉकेट लाइव टीवी पर फट गए थे, तब मुझे सब कुछ फिर से हासिल करने के लिए हर दिन एक रिजर्व आवर बचाकर रखना पड़ा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले जरा एक पल निकालकर इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको सच में वो पसंद है जो मैं यहां बताता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं और आपके यहां अभी क्या टाइम है। आपको बेहतर जानना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको बिल्कुल सही तरीका पता चल जाएगा, जिससे आप अपने दिन के हर घंटे को बचा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा से इतना डिसिप्लिन्ड रहा हूं। उनको लगता है कि मैं बस सुबह उठता हूं, रॉकेट के लिए प्रोग्रामिंग करता हूं, टेस्ला गाड़ियां बनाता हूं और साथ में मीम भी ट्वीट करता हूं। लेकिन शुरुआत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मैं पहली बार अमेरिका आया था, मैं एक शेयर्ड अपार्टमेंट में फर्श पर बिछे एक मामूली गद्दे पर सोता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, दूसरी जोड़ी जूते खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। मैं Zip2 नाम की कंपनी बना रहा था और हर तरफ भाग दौड़ कर रहा था। कभी मीटिंग, कभी कोड लिखना, कभी ईमेल देखना, फिर कोड, नो स्लीप और फिर वही रिपीट करना। लेकिन असल में मैं काम में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, मैं बस बिजी था। और यही ट्रैप है ना? बिजी रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सच में कुछ अचीव कर रहे हैं। और मुझे इस बात का बहुत जोर से एहसास हुआ। मुझे एक नाइट याद है, आधी रात के बाद मैं ऑफिस में बैठा था, पूरी तरह एग्जॉस्टेड, और स्क्रीन को घूर रहा था। उस दिन मैंने 12 घंटे काम किया था, लेकिन जानते हैं क्या? मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया था। मैं बस रिएक्शंस दे रहा था, कुछ बिल्ड नहीं कर रहा था। मैं सुपरफिशियल चीजों में उलझा हुआ था। तभी मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा, क्या हो अगर मेरे पास हर दिन सिर्फ 1 घंटा हो, बिना किसी इंटरप्शन के, सिर्फ 1 घंटा, जिसमें मैं अपने सबसे जरूरी काम को आगे बढ़ा सकूं। इस सोच ने एक रूल का रूप ले लिया, और वो रूल मेरी जिंदगी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। और अजीब बात तो यह है कि इसने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर काम किया। ऐसा नहीं कि मैंने और ज्यादा हार्डवर्क करनी शुरू की, मैं तो पहले से ही पागलों की तरह मेहनत कर रहा था। इसने काम इसलिए किया क्योंकि मैंने डीपली सोचना शुरू किया। यह पहली बार था जब मैं केओस के पार देख सका। पहली बार मैं सचमुच अपने विचारों की आवाज सुन सका। और उसी समय स्पेस एक्स में चेंजेस आने लगा। उसी वक्त मुझे समझ आया कि टेस्ला को किस डायरेक्शन में ले जाना है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी जिंदगी में वो एक चीज कौन सी है जिसे आप जानते हैं कि आपको बिल्ड करना है, लेकिन आप खुद से हमेशा कहते हैं मैं इसे तब करूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। जरा एक पल के लिए इस बारे में सोचें। बस वही चीज है जिसके लिए आपका 1 घंटे का नियम बना है, क्योंकि हर बड़ी चीज की शुरुआत ऐसे ही होती है। 12-12 घंटे काम करने से नहीं, बल्कि सिर्फ 1 घंटे से, उस 1 घंटे से जिसे आप ऐसे बचा कर रखते हैं जैसे आपकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। जानते हैं मुझे क्या समझ आया? ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वे लेजी हैं, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे बहुत समय तक गलत कामों में लगे रहते हैं। और 1 घंटे का नियम सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे गोली चलाने से पहले टारगेट लगाना। मैं समझाता हूं। मैंने बहुत टैलेंटेड इंजीनियर्स को थककर चूर होते देखा है, स्मार्ट लोगों को भी बेकार के शोर में उलझकर डूबते देखा है। यहां तक कि अरबों डॉलर की बड़ी कंपनीज भी डूब गईं, क्योंकि उन्होंने जरूरी काम छोड़कर हमेशा इमीडिएट वाले काम ही किए। और मैं समझ सकता हूं, ईमेल का जवाब देना, मोबाइल पर स्क्रॉल करना, हर चीज पर इंस्टेंट रिएक्शन देना इजी लगता है। आपको महसूस होता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आगे नहीं बढ़ी। तो जब मैंने 1 घंटे के नियम को अडॉप्ट करना शुरू किया, हर सुबह का वो एक प्रोटेक्टेड घंटा, तब मैंने सिर्फ काम ज्यादा नहीं किया, मेरी सोचने का तरीका बदल गया। असल सीक्रेट यही है, वह 1 घंटा आपकी लेबोरेटरी बन जाता है, आपका वेपन बन जाता है। आपकी सोच एकदम क्लियर होने लगती है। आप उन डिफिकल्ट कामों का सामना करते हैं जिन्हें आप अब तक अवॉइड करते आ रहे थे। जिन डिसीजंस को आप पोस्टपोन करते रहे थे, अब आप उन्हें लेते हैं। आप अपनी टू डू लिस्ट से हटकर उन चीजों पर फोकस करने लगते हैं जो सच में मैटर करती हैं। मेरे कुछ सबसे अच्छे आइडियाज ऐसे ही पलों में आए। 1 घंटे का पूरा टाइम सिर्फ सोचने के लिए, न कोई नॉइज, न कोई डिस्ट्रैक्शन, बस पूरे इंटेंशन से उस सबसे जरूरी प्रॉब्लम पर काम जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब आप इसे खुद ट्राई करके देखें। कल सुबह, चाहे आपका दिन कितना भी बिजी हो, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 1 घंटा अलग निकालें। सब कुछ शट डाउन कर दें, मोबाइल को किसी और रूम में रख दें, लोगों से कह दें कि उस टाइम आप अवेलेबल नहीं हैं।
और फिर उस क्वेश्चन पर शांत मन से सोचें। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि अगर वो सॉल्व हो जाए तो बाकी सब बदल जाएगा? वही आपका मिशन है। क्योंकि असली बात यह है, आपको दिन में और घंटे नहीं चाहिए, आपको बस ऐसे घंटे चाहिए जो सच में मैटर करते हों। मेरे कुछ सबसे अच्छे आइडियाज ऐसे ही पलों में आए। 1 घंटे का पूरा टाइम सिर्फ सोचने के लिए, न कोई नॉइज, न कोई डिस्ट्रैक्शन, बस पूरे इंटेंशन से उस सबसे जरूरी प्रॉब्लम पर काम जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब आप इसे खुद ट्राई करके देखें। कल सुबह चाहे आपका दिन कितना भी बिजी हो, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ 1 घंटा अलग निकालें, सब कुछ शट डाउन कर दें, मोबाइल को किसी और रूम में रख दें, लोगों से कह दें कि उस टाइम आप अवेलेबल नहीं हैं, और फिर उस क्वेश्चन पर शांत मन से सोचें। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि अगर वो सॉल्व हो जाए तो बाकी सब बदल जाएगा? वही आपका मिशन है। क्योंकि असली बात यह है, आपको दिन में और घंटे नहीं चाहिए, आपको बस ऐसे घंटे चाहिए जो सच में मैटर करते हों। तो मैं हर दिन ऐसा 1 घंटा निकाल रहा था, न मीटिंग न नॉइज, और कुछ समय तक यह तरीका बिल्कुल ठीक चला। टेस्ला की डायरेक्शन और क्लियर दिखने लगी थी, स्पेस एक्स और तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, मैं पहले से कहीं ज्यादा फोकस कर पा रहा था। मुझे लगा बस यही है, यही असली ट्रिक है। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। एक सुबह मैं अपने उस प्रोटेक्टेड घंटे के लिए बैठा और मुझे समझ ही नहीं आया कि उस समय में करना क्या है। कुछ भी दिमाग में नहीं आया, न कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग, न कोई नया आइडिया, कुछ भी नहीं। बस एम्प्टीनेस था और मेरा दिमाग इधर उधर दौड़ रहा था। मैं काम करने में इतना लगा हुआ था कि यह पूछना ही भूल गया था कि मेरा असली गोल क्या है। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नए ट्रैप में फंस गया हूं। मैंने हैबिट तो बना ली थी, लेकिन कोई डायरेक्शन तय नहीं की थी। यह ऐसा है जैसे आप एक रॉकेट बना रहे हो बिना किसी डेस्टिनेशन के। जबरदस्त फ्यूल है, पावरफुल इंजन्स हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। तभी मुझे समझ आया, बात टाइम को मैनेज करने की नहीं बल्कि अपना अटेंशन मैनेज करने की है। बिना क्लैरिटी के टाइम बस नॉइज बन जाता है। यह मेरे लिए एक नया रिविलेशन था, तो मैंने कुछ नया करना शुरू किया। उस घंटे का इस्तेमाल करने से पहले मैं खुद से एक क्वेश्चन पूछने लगा, ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं जानता तो हूं लेकिन दिखावा कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता? इस एक क्वेश्चन ने मैं खुद को जो भी लाइज बोल रहा था उसे सब उजागर कर दिया। जैसे ये कहना कि मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आती, या मुझे और रिसर्च चाहिए, या अभी सही टाइम नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस थे। और जब मैंने खुद से ऑनेस्ट रहा तो वो घंटा न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ताकतवर बन गया। नए आइडियाज आने लगे, प्लान्स बनने लगी, डायरेक्शन क्लियर होने लगी, काम में सिनर्जी बैठने लगा, सब कुछ उस घंटे में उमड़ने लगा। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि अब सब कंट्रोल में है, मुझसे एक रुकी मिस्टेक हो गई। मैंने उस घंटे से ठीक पहले स्लैक, ऑफिस की चैट ऐप चेक करना शुरू कर दिया। मैंने खुद से कहा बस 5 मिनट ही, और हर बार इसने मेरा सारा अटेंशन पटरी से उतार दिया। मेरा दिमाग अब मेरा नहीं रहा, वो तो कहीं और चला गया था। और तब मुझे एक फ्राइटनिंग ट्रूथ पता चला, आप अपना घंटा बीच में वेस्ट नहीं करते, आप उसे शुरू होने से पहले वाले 5 मिनट में ही लूज कर देते हैं। ये एक और रेवलेशन था और इसने गेम ही बदल दिया। अब मेरे पास हैबिट थी, क्लैरिटी थी, मेंटल प्रिपरेशन थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, प्रोटेक्शन। क्योंकि दुनिया को आपके उस रिजर्व घंटे से कोई मतलब नहीं है। बच्चे सुबह सुबह कभी भी जाग सकते हैं, कस्टमर्स अचानक कॉल कर सकते हैं, आपका अपना दिमाग फुसफुसाएगा, आज रहने दो, मत करो, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन मैंने एक तरीका ढूंढ लिया जिसने इस प्रॉब्लम को रोक दिया। मैं आपको अभी बताता हूं कि वो क्या है, क्योंकि एक बड़ी ट्रूथ है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। मोमेंटम पकड़ना मुश्किल नहीं है, मोमेंटम बनाए रखना मुश्किल है, और वहीं ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप वो जान लें जो मैं अब बताने वाला हूं, तो आप इस मिस्टेक से बच जाएंगे। तो बात करते हैं कि असल में 1 घंटे के नियम को नाकाम करने वाली चीज क्या है। वो लेजीनेस नहीं है, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन भी नहीं है, वो है लीकेज, यानी आपकी विल पावर का धीरे धीरे और बिना दिखे बह जाना आपके काम शुरू करने से पहले ही। मैं बताता हूं मैंने इसे कैसे ठीक किया। ये शुरुआत एक ऐसी बात से हुई जिसे मैं मानना नहीं चाहता था। एक सुबह टेस्ला में जब हम प्रोडक्शन में पीछे चल रहे थे, मैं ऑफिस में गया, दरवाजा बंद किया, लैपटॉप खोला और तुरंत ईमेल चेक करने लगा। 10 ईमेल थे और उनमें से 5 में बड़ी समस्याएं थीं। एक सप्लायर ने डिलीवरी नहीं की थी, एक सेंसर में गड़बड़ थी, एक कस्टमर की सीरियस शिकायत थी। और इस तरह मेरा घंटा शुरू होने से पहले ही चला गया। मुझे एहसास हुआ कि टाइम के हिस्से बना लेने से कुछ हासिल नहीं होगा अगर आप उनकी प्रोटेक्शन ऐसे नहीं करते जैसे आपकी जिंदगी उसी पर डिपेंड करती है। तो मैंने एक सिस्टम तैयार किया, 3 लेयर्स वाली एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जिसने उस घंटे को किसी की पहुंच से बाहर कर दिया। लेयर 1,
हर सुबह मैं एक ही जैसा सिग्नल इस्तेमाल करता हूँ, वही टाइम, वही चेयर, वही पेन। यह आपके दिमाग को कंडीशन करने जैसा है कि अब सोचने का टाइम है। इसे रॉकेट लॉन्च करने की प्रोसेस की तरह समझें। आप इसमें कोई बदलाव नहीं करते, बस स्टार्ट का बटन दबाते हैं और चल पड़ते हैं। लेयर 2, मैंने अपने आसपास की फिजिकल रुकावटें हटा दी। मेरे सामने सिर्फ एक ही चीज रहती थी, उस दिन का मिशन, सबसे जरूरी काम। अगर आपके दिमाग को चारों तरफ चीजें स्कैटर्ड दिखेंगी तो उसे अंदर भी मैस महसूस होगा। इसलिए मैंने अपने एनवायरनमेंट को बहुत सिंपल और क्लीन रखा। अपना वर्क स्पेस इतनी बेसिक रखें कि वहां आप फोकस करने के अलावा कुछ कर ही ना सकें। लेयर 3, मैंने अपनी बाउंड्री की प्रोटेक्शन की। इसने सच में सब कुछ बदल दिया। मैंने अपनी टीम से साफ कह दिया कि हर दिन का ये 1 घंटा किसी भी हालत में अवॉइड नहीं किया जाएगा। किसी भी सिचुएशन में इसे डिस्टर्ब मत करो। और जानते हैं, उन्होंने इसका रिस्पेक्ट किया, क्योंकि जब आप अपने घंटे का रिस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे लोग भी उसका रिस्पेक्ट करेंगे। 1 घंटे के रूल का मकसद ज्यादा काम निकालना नहीं है। बात यह नहीं कि आप दिन में और काम बढ़ा लें, बल्कि यह आपकी आइडेंटिटी को री इंजीनियर करने के बारे में है। मैं समझाता हूं। सालों तक मैं मानता था कि मुझे हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहना चाहिए। मैं सोचता था सक्सेस का मतलब है हर चीज पर इंस्टेंट रिएक्शन देना, यह भी कि हर क्राइसिस में मुझे तुरंत पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने हर सुबह के उस 1 घंटे को बिना किसी इंटरप्शन के डीप थॉट का 1 घंटा बचाकर रखना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। 1 घंटे के रूल से पहले मैं कॉन्स्टेंटली बस रिएक्ट ही कर रहा था। मुझे लगता था मैं बिजी हूं, लेकिन कंट्रोल मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं था। उस 1 घंटे ने मुझे फिर से कंट्रोल दे दिया। उस घंटे के दौरान मैं अब रिएक्शंस नहीं दे रहा था, मैं प्लान कर रहा था, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की आउटलाइंस बना रहा था, कंपनी की डायरेक्शन तय कर रहा था, अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहा था। और सुनिए, इसका मतलब इलॉन मस्क बनना नहीं है। आपको रॉकेट बनाने वाला होना जरूरी नहीं है। ये रूल काम करता है क्योंकि ये आपके दिमाग का सिग्नल साफ कर देता है। जब आप अपने दिमाग को एक प्रोटेक्टेड घंटा देते हैं तो वह आपके लिए काम करने लगता है, बजाय इसके कि वह आपको अपने बस में करे। मैं इसे और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपका दिमाग सुबह सुबह थोड़ा फॉगी होता है, जैसे ऑटो पायलट मोड में। लेकिन जब आप बिना किसी बाधा के डीप फोकस करते हैं तो आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के सामने वाले हिस्से, जिसे कमांड सेंटर कह सकते हैं, को एक्टिव कर देते हैं। आप इधर उधर वॉन्डर करना बंद कर देते हैं। आप सच में डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। और जब आप ऐसा हर रोज करते हैं तो आप खुद को ही दोबारा ट्रेन कर रहे होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को नए ढंग से मोल्ड कर रहे होते हैं। इससे आपके डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलने से रिजल्ट्स बदलते हैं, और रिजल्ट्स बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाती है। 1 घंटे के रूल ने मुझे मेरे पर्पस, मेरे बच्चों और खुद अपने आप से फिर से कनेक्ट करने में मदद की। और मैं ये कहूंगा कि शुरू करने में कभी देर नहीं होती। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप 18 के हैं या 80 के। अगर आपके पास दिमाग है और 1 घंटा है तो आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेस हैं, क्योंकि बात ज्यादा करने की नहीं है। बात यह है कि जब आप कम करें मगर पूरे इंटेंशन के साथ करें तो आप क्या बनते हैं। यही इसका रिवॉर्ड है, और मैं चाहता हूं कि आपको ये रिवॉर्ड मिले। एक बात याद रखिए, दिन का 1 घंटा आपकी जिंदगी को फिर से बना सकता है, अगर आप उसकी प्रोटेक्शन ऐसे करें जैसे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो वाकई मैटर करता है। वही 1 घंटा ये फर्क लाता है कि आप जिंदगी में बस अपने आप बह रहे हैं या अपनी मर्जी से अपना फ्यूचर बना रहे हैं। और मुझे पता है ये दुनिया आपको हर तरफ से पुल करती है, लेकिन जरा एक सेकंड को इमेजिन करें, अगर आपके लाइफ में जिस चीज की कमी है वो और ज्यादा टाइम नहीं, बल्कि वह एक रिजर्व आवर है जिसमें आप सचमुच अलाइव महसूस करते हैं। वो घंटा आपको कोई नहीं देने वाला, आपको खुद ही उसके चारों ओर वॉल बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको ये चैलेंज देता हूं, कल सुबह अपने फोन को हाथ में लेने से पहले, अपने इनबॉक्स को खोलने से पहले 1 घंटा लीजिए। बस 1 घंटा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ आप सोचिए, लिखिए, डिजाइन कीजिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालिए और अपना कंट्रोल वापस लीजिए। 7 दिन बाद वापस आइए और मुझे बताइए कि क्या बदला। सच में इसे कमेंट में लिखें, मैं उन्हें पढ़ता हूं, क्योंकि ये कोई थ्योरी भर नहीं है। यही वो रूल है जिसने स्पेसएक्स बनाया, यही वो रूल है जिसने टेस्ला को सबसे डिफिकल्ट मोमेंट्स में बचाया, और यही वो रूल आपकी जिंदगी बदल देगा अगर आप इसे डिसिप्लिन के साथ अडॉप्ट करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि आपकी मोमेंटम बनी रहे। यहीं पर मैं वे असली टूल्स बताता हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली है। अगली वीडियो में मैं और गहराई में जाने वाला हूं, तो अपने उस घंटे की प्रोटेक्शन कीजिए और अपनी क्लैरिटी फिर से हासिल कीजिए।